नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसी भी फसल को लगा देने मात्र से ही अच्छी पैदावार नहीं मिलती। इसके लिए फसल की अवस्था के अनुसार उसमें विभिन्न कार्यों को भी करना पड़ता है। अगर गेंदे की बात करें तो इस समय ये बढ़वार की अवस्था में है, तो इसकी देखरेख आप किस प्रकार से करें, चलिए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला मुजफ्फरपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रोहित मौर्य से। जिन किसान भाइयों ने अपने गेंदे का फसल लगा रखा होगा वो अब इसलिए सर्दी में पुष्पन के लिए लगाया होगा, तो उसके लिए सबसे पहले उनको क्या करना है कि लगा चुके हैं तो उसमें ये देखना है कि उसमें प्रॉपर इरिगेशन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये एक साकी पौधा होता है जिसमें ये इसकी वानस्पतिक वृद्धि लगभग 55 से 60 दिनों में पूरी हो जाती है। तो इसमें अगर हम सर्दियों में लगाए हैं तो 7 से 10 दिन के अंतराल पे पानी देते रहते हैं जिससे प्रॉपर नमी बनी रहे। गेंदा की खेती में पौधों की बढ़वार एवं पुष्पोत्पादन में सिंचाई का विशेष महत्व है। सिंचाई के पानी का पीएच मान 6.5 से 7.5 तक लाभकारी पाया गया है। पौधरोपण के तुरंत बाद सिंचाई खुली नाली विधि से की जाती है। शुष्क मौसम में सिंचाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गर्मी में 5 से 6 दिन और सर्दी में 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। क्यारियों में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए जल निकास नाली पहले से तैयार रखनी चाहिए, क्योंकि इनमें नमी के इनमें घास वगैरह होता है तो ये मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट के लिए दोनों को एब्जॉर्ब करता रहता है। तो इसके लिए हम प्रॉपर वीडिंग भी करते रहते हैं और ताकि इसमें नमी बनी रहे। और इसमें एक काम और करना है कि अगर जो पौधे जो लगा चुके हैं तो उसमें लगभग 35 से 40 दिनों बाद उसमें पीजीआर जो इसको बोलते हैं पादप वृद्धि नियामक एक केमिकल होता है जो SADH उसको 250 से लेकर 2000 ppm का छिड़काव करते हैं, जिससे उसमें प्रॉपर मतलब फ्लावरिंग होती है, मतलब अच्छी उपज प्राप्त हो सके किसानों को। और उसके बाद इसमें एक आता है आपका मतलब खाद बची हुई यूरिया है, वो हम पौधा रोपण के लगभग 30 दिनों बाद और 45 दिनों बाद डालते हैं। जब 45 दिनों बाद हम यूरिया डालते हैं यानी दूसरे टाइम में, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसको मिट्टी को गुड़ाई करके मिट्टी को चढ़ा देते हैं ताकि उसका प्रॉपर मतलब स्टैंडिंग रहे, वो गिरे ना पौधा। पौधों की खुटाई यानी शीर्ष नोचन पौधे के फैलाव को बढ़ाने के लिए किया जाता है। पौधों की खुटाई 2 बार करने से फूलों का उत्पादन बढ़ जाता है। यदि पौधरोपण विलंब से किया गया हो तो केवल एक ही बार खुटाई करें। पहली खुटाई पौधरोपण के 12 से 15 दिन बाद करनी चाहिए। इसमें पौधों के शीर्ष भाग को तोड़ दिया जाता है। पौधों की खुटाई हाथ से करनी चाहिए। जब पौधों की लंबाई जमीन की सतह से 15 सेंटीमीटर से अधिक हो जाए तब खुटाई करें और यह ध्यान रखें कि खुटाई के उपरांत पौधे पर 4 से 5 पूर्ण विकसित पत्तियां बनी रहें। ऐसा करने से एक पौधे पर 3 से 5 तक मुख्य शाखाएं आ जाती हैं। शाखाओं की संख्या बढ़ने पर पुष्पोत्पादन बढ़ जाता है। लगते हैं रेड स्पाइडर माइट और चेपा। तो रेड स्पाइडर माइट जब लगता है तो वो क्या करता है कि उसकी पत्तियों के ऊपरी हिस्से से रस को चूसता है, या फिर जो एकदम नरम रहते हैं पौधे के पार्ट्स उससे रस चूसता है। इसके लिए हम मैलाथियान या फिर मेटासिस्टाक्स 0.2% का छिड़काव करते हैं। चेपा ये हरे रंग का होता है। ये पत्तियों की निचली सतह से रस को चूसता है, जहां से चूसता है वहां पे पत्तियां काली पड़ने लगती हैं और इसका अच्छा सा ग्रोथ नहीं हो पाता है। इसके लिए हम डाइमेथोएट यानी रोगार का 300 ml लगभग 500 लीटर पानी में डाल के छिड़काव करते हैं, या फिर मेटासिस्टाक्स का भी 0.2% का घोल बना के छिड़काव करते हैं। कैटरपिलर हरा एवं भूरा काले रंग का कीट है। यह गेंदा फसल की पत्तियों, टहनियों एवं कलियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए 1.5 मिलीलीटर मैलाथियान 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। लीफ माइटर कीट। इस कीट के नर एवं मादा दोनों गेंदा फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। गेंदा में इसका प्रकोप होने पर पत्तियों में सफेद धारियां बन जाती हैं और पौधों की बढ़वार कम हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए 1.5 से 2 मिलीलीटर इंडोसल्फान प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। और इसमें एक और होता है पत्ती झुलसा रोग। इसके लिए हम डाइथेन M
का 0.2% घोल बना के छिड़काव करते हैं। और एक इसमें सबसे सीरियस डिजीज होता है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए हम घुलनशील सल्फर यानी सल्फेक्स का घोल बना के इसमें छिड़काव कर देते हैं, जिससे इसमें लगे ना ये डिजीज। उसके बाद इसमें आता है आपका तो तुड़ाई के लिए। तो जब हम इसकी तुड़ाई करते हैं तो उसके लिए हम इसके लिए या तो मॉर्निंग आवर लेते हैं, जब धूप निकलने के पहले यानी 7 बजे के पहले, और शाम को 5 बजे के बाद, ताकि इसमें जो नमी बनी रहती है, जो उसके अंदर ह्यूमिडिटी रहती है पौधे की या फिर फूल के, वो बनी रहे। और इसको तोड़ने के बाद हम छांव वाले इलाके में या फिर टीन शेड में या फिर कहीं छप्पर में रखते हैं, ताकि अच्छा खासा बना रहे और अच्छे से इसको मार्केट में भेजा जा सके। इसकी पैकिंग के लिए या तो हम लिफाफे में पैक करते हैं या बांस की बनी हुई टोकरियों में पैक करते हैं, ताकि ये मंडी में आसानी से भेजी जा सके और प्रॉपर अच्छा बना रहे। मेरे बताए गए बातों को किसान अगर अपने अमल में लाएंगे तो इससे उनकी उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ेगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो जाएगी। बतख से मत्स्य पालन एकीकृत मछली पालन की एक विधा है। इसमें मछली पालन के साथ ही बतखों का पालन किया जाता है और इससे किसानों को दोहरा लाभ मिलता है। एक और जहां लागत में कमी आती है तो वहीं दोनों के पालन से आमदनी भी बढ़ जाती है। अगर आप भी बतख से मछली पालन करना चाहते हैं तो किन किन बातों पर खास ध्यान दें, चलिए जानते हैं। कृषि प्रणाली असमन्वित मछली पालन, इसमें हम अगर आपके पास तालाब है तो आप मछली पाल रहे हैं, उसी समय उसी जल क्षेत्र से आपको अधिक आमदनी के लिए अगर बत्तख को भी इंटीग्रेट कर देते हैं, जिसको हम लोग फिश कम डक फार्मिंग भी कहते हैं, तो एक साथ आपकी आमदनी बढ़ जाती है। तालाब में मछली पालन के साथ बत्तख पालन लाभप्रद व्यवसाय है। मछली सह बत्तख पालन से प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष 5000 किलोग्राम मछली, 15000 से 18000 अंडे और 500 से 600 किलोग्राम बत्तख के मांस का उत्पादन किया जा सकता है। इस प्रकार के मछली पालन में न तो जल क्षेत्र में कोई खाद उर्वरक डालने की आवश्यकता होती है और न ही मछलियों को पूरक आहार देने की आवश्यकता होती है। मछली पालन पर लगने वाली लागत 40 से 60% कम हो जाती है। अमूमन प्रति हेक्टेयर जल क्षेत्र के लिए 250 से 300 अच्छी नस्ल के बत्तख जैसे खाकी कैम्बेल, इंडियन रनर इत्यादि की आवश्यकता होती है। अगर इतनी संख्या में आप बत्तख रखेंगे तो उससे लगभग 10 से 15 टन उनका मल मूत्र प्राप्त होता है, जिससे कि आपके तालाब का जो फर्टिलाइजेशन है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, बढ़ती है और उसका मल मूत्र कुछ मछलियाँ सीधे भी आपको भोजन के तौर पर ग्रहण करती है। मछली सह बत्तख पालन हेतु वर्ष भर तालाब में पानी भरा रहे ऐसे तालाब का चयन करना चाहिए और तालाब की गहराई कम से कम 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर तक रखें। इस प्रकार के तालाब कम से कम आधा हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर के हो सकते हैं। साथ ही बत्तख को हम लोग मछली पालन के दृष्टिकोण से चलता फिरता खाद का मशीन भी कहते हैं। जैसे कि जब बत्तख डबलिंग करती है, गोता लगाती है तालाब में, तो वह अपने भोजन ग्रहण करने के लिए नीचे की जमीन को खोदती है, जिससे वहाँ न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग प्रोसेस बढ़ जाती है। साथ ही उसके शरीर के साथ उस पानी में ऑक्सीजन की मात्रा जाती है, जिससे कि उस तालाब के पानी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। तीसरी चीज कि अगर आपके तालाब में बत्तख रहता है तो निश्चित तौर पर वो उसके डर से मछलियां हमेशा चलायमान रहती है, कभी भी वो स्थिर न रहती है। तो जिस तालाब में बत्तख रहता है तो ठंड के मौसम में जो थोड़ा मछलियां शिथिल पड़ जाती है, उस समय भी बत्तख के चलते मछलियां भागती फिरती है और इसके चलते वो आपको भोजन ग्रहण करती है, जिससे उसकी वृद्धि दर बढ़ जाती है। बात की जाए तो बत्तख दिन के समय तालाब में विचरण करती हैं। रात में उन्हें घर की जरूरत होती है। तालाब की मेड़ पर बांस लकड़ी से बत्तख का आवास हवादार व सुरक्षित बनाना चाहिए, जिसमें आवास का आधा भाग तालाब के पानी के ऊपर और आधा भाग तालाब की मेड़ पर होना चाहिए। इस प्रकार के आवास के रखने का प्रमुख कारण यह है कि बत्तखों द्वारा बचा हुआ आहार, गिरा हुआ आहार तथा बत्तखों के मल मूत्र सीधे तालाब में गिरे और बत्तख घर को हमेशा साफ सुथरा और सूखा रखना चाहिए। बत्तखों का बाड़ा इतना बड़ा होना चाहिए कि प्रति बत्तख कम से कम आधा वर्ग मीटर की जगह हो, ताकि वो स्वस्थ उसको वातावरण मिल सके। ज्यादा संख्या में अगर बत्तख उसके घर में रखिएगा छोटे से जगह में, तो बत्तख में भी स्ट्रेस आता है, जिससे कि उसमें बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ ध्यान देना है कि हर 5 से 7 मादा बत्तख पर एक नर बत्तख होना चाहिए। बत्तखों के लिए आहार प्रबंधन। तालाब में उपलब्ध प्राकृतिक भोजन बत्तखों के लिए पर्याप्त नहीं होता, इसलिए बत्तखों को पूरक आहार भोजन के रूप में देना चाहिए। पूरक आहार के रूप में मुर्गी आहार,
और राइस ब्रांड कोड़ा एक संबंधित 2 के अनुपात में 30 से 100 ग्राम प्रति बत्तख प्रतिदिन खिलाया जाता है। आहार बत्तखों के घर या मेड़ पर दिया जा सकता है। इतनी संख्या में बत्तख आपके तालाब में जाती है तो ऐसा देखा गया है कि बत्तख का भोजन पूर्णतः उस तालाब से नहीं मिल पाता है। इस परिस्थिति में बत्तख को अलग से खाना देने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसके लिए 100 से 150 ग्राम उसके शारीरिक भार के हिसाब से देखते हुए हमेशा शाम में खाना देने की चेष्टा कीजिए, जिससे कि अगर उसका पेट नहीं भरा है तो उसको एक्स्ट्रा भोजन के तौर पर उसमें कुछ मल्टी मिनरल मिक्सचर, और उसको कभी भी सूखा भोजन नहीं देना है। उसको हमेशा मॉइस्ट कर करके या पानी में उसको घोल करके दीजिएगा तो बत्तख उसको आसानी से ग्रहण कर लेगा। औसतन 100 से 150 ग्राम प्रति बत्तख, अगर वो 1 से 1.5 किलो के आसपास है तो आपको पर डे शाम में खाना देना पड़ेगा, अगर उसका भोजन उस तालाब से नहीं मिल पा रहा है। सामान्यतः बत्तख 24 सप्ताह की आयु होने पर अंडे देने प्रारंभ करती है तथा 2 वर्ष तक बत्तख अंडे देती है। बत्तख रात में ही अंडे देती है। अंडे देने के लिए बत्तख घर में कुछ सूखी घास या फसल अवशेष बिछाना चाहिए। सुबह अंडे एकत्रित कर लें। तो लगभग प्रति वर्ष आपको 9000 एक्स्ट्रा अंडे प्राप्त होगी बत्तख को, जिससे और साथ ही साथ लगभग 500 किलोग्राम बत्तख का मीट प्राप्त होता है, जिससे जो कि लगभग आपको 1 लाख तक की आमदनी अलग से मछली के अलावा दे सकती है। साथ ही जिस तालाब में बत्तख जाता है उस तालाब में मछली की उत्पादकता भी बहुत आसानी से 40 से 42 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त की जा सकती है, जिससे आपको औसतन अगर पूरा कॉस्टिंग करने पर लगता है कि 3 से 4 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर आसानी से आप मछली से भी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह अगर इस समन्वित मछली से बत्तख पालन से आप सालाना 4 से 5 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर आप प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हरी सब्जियों में पालक का विशेष स्थान है। देश के लगभग सभी भागों में इसकी खेती की जाती है। यह आपकी सेहत के लिए तो अच्छा होता ही है, साथ ही यदि आप इसका बिजनेस करते हैं तो इससे आपको काफी फायदा भी होता है। तो आप किस प्रकार से करें पालक की खेती, देखिए यह खास रिपोर्ट। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते ही हो कि भारतीय व्यंजनों में हरी सब्जियों का अपना एक अलग महत्व है और इन हरी सब्जियों में पालक का अलग ही स्थान है। ठंड के दिनों में जहां मक्की की रोटी और सरसों, पालक का साग लोगों को खास पसंद आता है, वहीं साल भर पालक पनीर भी लोगों के खाने का स्वाद बढ़ाता है। देश के लगभग सभी भागों में इसकी खेती की जाती है। देखिए, किसान जो चाहता है हर मिट्टी में फसल उगाता है। ये कहना कि ये ऐसा वैसा, उसके पास जो खेत है उसी में उगाएगा। लेकिन उत्तर जो बिहार की मिट्टी है, बलुअर दोमट है, ये ज्यादा उपयुक्त है। तो जो ढलान वाला खेत है, जिस खेत में पानी बरसने के बाद टिकता नहीं हो, निकल जाता हो, ऐसे ही खेत का चयन उनको करना पड़ेगा। क्यारियां बनाते हैं तो थोड़ा क्यारी ऊंची बनाएं, बगल में जो नाली होती है उसका लिंक मेन लाइन से कर दें, जिससे पानी वहां ड्रेन होकर के वो निकलता रहेगा। भूमि का चयन। जैविक खाद से भरपूर उपजाऊ दोमट मिट्टी पालक की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अम्लीय मिट्टी में इसकी वृद्धि धीमी होती है। खेत की तैयारी। बुवाई से पहले खेत की 2 से 3 बार जुलाई करके समतल बना लें और खेत को भुरभुरा करके समतल कर लेना चाहिए। और खेत सामान्यतः जो है तैयार करते हैं तो उसमें हम पहले जुताई एक मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए और करीब 100-125 कुंटल जो है 1 हेक्टेयर में जो है सड़ी हुई गोबर की खाद देना चाहिए। और किस्में जो है वो पूसा ज्योति एक बहुत अच्छी पुरानी किस्म है, फिर विलायती पालक भी है, इसके बाद पंत कंपोजिट है और पूसा हरित करके है। ये किस्में हैं जिनका कोई भी किसान भाई चयन कर सकता है। 1 हेक्टेयर फसल लगाने के लिए 20 से 25 केजी बीज की आवश्यकता पड़ती है। इसकी खेती के लिए 30 किलोग्राम बीज की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। बुवाई से पहले बीज की कार्बोडाजिम या कैप्टान 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित करें। उर्वरक में इसमें 80 केजी नाइट्रोजन, 40 केजी फास्फोरस, 40 केजी पोटास दें। आधा नाइट्रोजन और पूरा फास्फोरस पोटास फसल बुआई के पहले दें। साथ साथ ये ध्यान रखना चाहिए कि 2 से 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा गहराई में बीज नहीं बोएं, बीज को कतार में बोएं। यूज क्या करते हैं, छिड़कवा विधि से फैला देते हैं। जो गहराई में बीज चला गया वो जमता नहीं है, सड़ जाता है। जो ऊपर रह गया उसको चिड़िया चींटी वगैरह खा जाती है। नाली में बोते हैं, छोटा कूड़ बना के बोते हैं तो एक सामान्य गहराई पर बीज आता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए 2 से 2.5 सेंटीमीटर गहराई पर बीज को बोना चाहिए। ये इसका सामान्य अपना तरीका है।
तो कोई भी सब्जी जो है पानी लगने पर वो सरवाइव नहीं करेगा। अगर आपने बीज बोया, पानी भर गया, सब सड़ जाएगा, जमेगा ही नहीं। ये सामान्य चीज है, चूंकि पत्ती की सब्जी है तो खाने वाले जो पत्तियां खाते हैं ऐसे कीड़ों का प्रकोप होता है, तो उसमें वो मेलाथियान वगैरह जो है उसका छिड़काव 2 ml पर लीटर के हिसाब से करना चाहिए। और जैसे ही फसल जम जाती है तब इसको करते रहना होगा। और पालक को सीधे उखाड़ करके लोग यहाँ बेच देते हैं जड़ को धो करके, लेकिन उसकी 2 से 3 कटिंग कर सकते हैं। और जब कटिंग करते हैं तब जो आधा नाइट्रोजन है उसको टॉप ड्रेसिंग के तौर पर छीड़ देना चाहिए। तो एक ही फसल लगा के सेम लेवल लगा करके किसान भाई कटनी करके, पत्तियों की कटनी करके अगर बेचते हैं तो उनको डबल इनकम की संभावना रहती है। तो ये सामान्य चीजें हैं और इसमें कोई बीमारियां इस समय ऐसी नहीं आती हैं। कीड़े का ही प्रकोप होता है, तो इसको सावधानी अगर बरतेंगे तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।